पेश है गुड मॉर्निंग J&K। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, सुबह खैर, गुड मॉर्निंग J&K। इस्तकबाल आप सबका गुड मॉर्निंग J&K के इस लाइव शो में। आज जुमतुल मुबारक है, साल 2020 के आखिरी महीने दिसंबर की 25वीं तारीख। उम्मीद करते हैं कि हमारे सभी नाजरीन खैरियत से होंगे। 40 दिनों में मुहित चले कलान, सरतरीन दिन सरतरीन रातें, यकबस्ता हवाओं और सुबह शाम गहरे धुंध ने पूरी वादी को अपनी लपेट में लिया हुआ है। लेकिन इस बीच अच्छी खबर ये भी है कि मौसम के मिजाज कुछ बदलने वाले हैं। महकमा मौसमियात ने ये पेशगोई की है कि कल और परसों दरमियाना दर्जे की बर्फबारी भी हो सकती है। आज नाज़रीन मोहतरम क्रिसमस है, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का यौम पैदाइश। पूरे आलम में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की मुनासबत से खुशियों का त्यौहार मनाया जा रहा है। तो आज प्रोग्राम के आगाज़ में गुड मॉर्निंग J&K की पूरी टीम की जानिब से हमारे सभी नाज़रीन को और ख़ासकर ईसाई बिरादरी को मैरी क्रिसमस की ढेर सारी मुबारकबाद। आज के शो में मैं मसूद मुंतज़र और फ़राज़ ऐती आपके साथ रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। और उम्मीद करते हैं कि हमारे देखने वाले सुनने वाले सभी दोस्त जो हैं वो भी बखैर व आफियत होंगे। दोस्तों, मन की दुनिया सोज़ व मस्ती जज्ब व शौक़, तन की दुनिया सूद व सौदा मक्र व फ़न, मन की दौलत हाथ आती है तो फिर जाती नहीं, तन की दौलत छाँव है आता है धन जाता है धन, मन की दुनिया मैं न पाया मैंने अफरंगी का राज, मन की दुनिया मैं न पाया मैंने अफरंगी का राज, मन की दुनिया मैं न देखे मैंने शेख व बरहमन, पानी पानी कर गई मुझको कलंदर की ये बात, तू झुका जब गैर के आगे न मन तेरा न तन। हस्बे मामूल प्रोग्राम में हम आपको मौसम और ट्रैफिक के हवाले से जानकारी देते हैं और महकमे मौसमियात से जो इतला हमें मौसूल हुई है उसके मुताबिक आज श्रीनगर में दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया जा सकता है, जबकि कम से कम दर्जे हरारत -2 डिग्री सेल्सियस के इर्द रिकॉर्ड किया जा सकता है। हल्के बादल छाए रहेंगे, ताहम दोपहर में धूप निकलने के भी इम्कानात हैं। और वहीं जम्मू की बात की जाए तो जम्मू में भी धूप छाई रहेगी दिन भर और टेम्परेचर जो है दिन का ज़्यादा से ज़्यादा वो 19 डिग्री सेल्सियस रह सकता है और रात का कम से कम दर्जे हरारत 6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया जा सकता है। और वहीं प्रोग्राम में हम आपको ट्रैफिक अपडेट्स भी देते हैं। तो जो इतला हमें मौसूल हुई है डिपार्टमेंट ऑफ ट्रैफिक से, उसके मुताबिक आज हाईवे टोटली ब्लॉक्ड है, दोनों तरफा गाड़ियों को चलने की इजाज़त बिल्कुल भी नहीं है। तो आप सफ़र जो है वो बांधने से गुरेज करें क्योंकि हाईवे बिल्कुल ब्लॉक्ड है। और वैसे भी फ्राइडेज को वो मेंटेनेंस के लिए जी बिल्कुल रिपेयरमेंट चल रही है रोड पे। और वहीं मुगल रोड की भी बात की जाए तो बर्फ़ के चलते मुगल रोड भी बिल्कुल बंद है, तो आप सफ़र नहीं कर सकते। जी। तो प्रोग्राम के आगाज़ में जैसे कि मैंने कहा कि आज क्रिसमस है और क्रिसमस की मुबारकबाद भी हमने अपने ईसाई बिरादरी को दी। और दोस्तों, अरब में फ़लस्तीन का इलाका जो है नबियों, पैगम्बरों और मुख्तलिफ़ मज़हबों के बानियों का ख़ित्ता रहा है और इसी फ़लस्तीन में जेरूसलम के शहर में हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम और
माँ मरियम से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का जन्म हुआ। और ये वो दौर था जब अरब और रोम में अंधविश्वास का बोलबाला था। आज हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश के मौके पर गिरजाघरों और घरों को रोशनियों से सजाया गया है और ख़ास इबादत का एहतमाम भी किया गया है। हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर में भी इस त्यौहार को बहुत ही जोश व खरोश, अक़ीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। और आप सबको हम सब की जानिब से क्रिसमस की बहुत बहुत मुबारकबाद। और प्रोग्राम में आज हमने आपके लिए जो नगमा चुना है वो भी क्रिसमस सॉन्ग है। समाप्त कीजिए ये नगमा और हम जल्द लौट कर आते हैं। आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग जैन के लाइव श्रीनगर दूरदर्शन की काशिफ चैनल से। और आज के शो में आपके मेज़बान हैं मैं मसूद मुंतज़िर और फराज जैदी। और आज क्रिसमस है और क्रिसमस को हम सेलिब्रेट करेंगे आज के शो में। और आपको ये भी बताते चलें कि वादी कश्मीर की जब हम बात करते हैं, वादी कश्मीर जो सबसे कदीम जो चर्च है वो गुलमर्ग में है, जिसे 1902 में बरतानवी हुकूमत ने तामीर कराया था। और कल से ही वहाँ पे जो है ये सेलिब्रेशन शुरू हो गई हैं और काफ़ी सारे सयाह भी आए और मज़ीद सयाह जो हैं उनका इंतज़ार है। काफ़ी गर्मजोशी के साथ उनका इस्तकबाल कल भी किया गया। और कल से ही जिस तरह से मैंने कहा कि तैयारियां शुरू की गई हैं और वहाँ एक दिन पहले से ही ये जो त्यौहार जो है ये वहाँ पे मनाया जाता है क्रिसमस। और अभी भी बहुत सारे सयाह अभी भी आ रहे हैं और ख़ास इंतज़ाम किया गया उनके लिए कि जब भी हम उस चर्च की बात करें, उस तारीख़ी चर्च की बात करते हैं, तो वो एक फ़िरका वाना हम आहंगी की मिसाल है हमारे यहाँ के लिए। और ख़ास बात ये भी है कि उसकी निगहदाश्त जो है, उस चर्च की जो निगहदाश्त जो कई बरसों से जो वहाँ पे मुसलमान जो है वही कर रहे हैं। तो शो को आगे बढ़ाते हैं। आज क्रिसमस है और क्रिसमस का त्यौहार हम आज मिलजुल के मनाएंगे। आज हमारे साथ जो तशरीफ़ फरमा हैं, हमारे साथ हैं फादर सुरेश बिट्टू। आप सरबराह हैं होली फैमिली कैथोलिक चर्च श्रीनगर के। आपका इस्तकबाल गुड मॉर्निंग जैन के लाइव शो में। और सबसे पहले मैरी क्रिसमस टू यू फादर। विश यू द सेम। फादर, से पहले कि हम क्रिसमस के बारे में डिटेल में बात करें
और हम भी जाने और हमारे नाज़रीन तक भी इंफॉर्मेशन पहुंचाए कि किस तरह से त्यौहार मनाया जाता है, इसका जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, उसके बारे में तफसील से बात करें। पहले आप ही के बारे में जानना चाहेंगे कि आप कश्मीर में कब से हैं और कहाँ कहाँ रहे हैं, कहाँ कहाँ गए हैं? वैसे हम ओरिजिनली बॉम्बे से हैं जी। और 1997 में हमारे जम्मू कश्मीर में फादर बनने के लिए हम ज्वाइन हुए। ओके। हमारी 10 साल की पढ़ाई होती है जी। अच्छा। और ये 10 साल की पढ़ाई में हमें अलग जगह जाना पड़ता है। मैं पूना में पढ़ाई किया हूँ। मेरी हमारी फिलोसफी और थियोलॉजी मतलब ईश्वर ज्ञान, इसके बारे में पढ़ाई होती है। और उसके बाद हम फादर बनने के बाद हम जम्मू कश्मीर में हमारी नियुक्ति की जाती है। तो पहले तो हम जम्मू में थे और वहाँ से हम कश्मीर में आए। जम्मू में कब थे आप? जम्मू में हम थे 2005 से लेकर 2007 तक। जी। 2007 में हम कश्मीर में थे। बर्न हॉल स्कूल के वाइस प्रिंसिपल हम रह चुके हैं 3 साल के लिए। फिर वहाँ से हम लद्दाख सेंट पीटर स्कूल में एज अ प्रिंसिपल में हम गए। वहाँ हम 3.5 साल रहे। वहाँ मैं मेरी फर्दर स्टडीज़ के लिए हम पूना चले गए। पूना से हम फिर एक बार जम्मू में आए। सेंट पीटर्स हायर सेकेंडरी स्कूल है एयरपोर्ट के पास, तो वहाँ प्रिंसिपल बन के हम वहाँ थे। और वहाँ से अब मैं यहाँ होली फैमिली चर्च का इंचार्ज बन के यहाँ मैं आया हूँ। मतलब कश्मीर और ठंड से आपका पुराना नाता है, तो ये नई बात नहीं है। ठंड आपके 20 साल से हम इस नाते को जोड़ रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। जी। अच्छा। सर, आपने यू नोन एज फादर, यस, ठीक है, एंड होली चर्च जो है फैमिली चर्च, आप उसके अकॉर्डिंग टू आवर अंडरस्टैंडिंग इंचार्ज और हेड प्रीस्ट थे। यस। तो हम जानना चाहते हैं कि फादर के क्या रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। ओके। आपने जैसे बात ही कही फादर यानी कि हमारे घर में जो होता है सबसे बड़ा हेड ना, परिवार का सबसे बड़ा मेन व्यक्ति, इंसान। तो नेचुरली हर एक परिवार का सुख दुख में उनका साथ देना, उनके साथ रहना, उनके हर एक परेशानी को जानना, सुनना। आज के इस वक्त में लोग पैसा दे पाते हैं ना, दे कैन गिव मनी, लेकिन शायद वक्त नहीं दे पाते, सुनने के लिए कोई राजी नहीं है। तो हमारा फर्ज ये है कि एक काउंसलर के तौर पर लोगों तक पहुंचकर लोगों के उस दुख को, दर्द को सुनना, लोगों की खुशी में साथ देना और लोगों को एनकरेज करना कि वो अच्छी ज़िंदगी जिए। अगर कोई गलत रास्ते पर चलता है तो हम उनको वो भी बात बताते हैं कि नहीं, ये सही बात नहीं है जी, ताकि आप एक सही रास्ता, एक सही इंसानियत की रास्ता जो है वो चुने और उसके ऊपर चले। तो वो हमारा फ़र्ज़ है। तो इसलिए हमें शायद फादर नाम से पुकारते हैं। जिस तरह फादर घर के जो सरबराह होते हैं, इसी तरह जी आप जो है पूरी जो कम्युनिटी है, जो पूरा जो ये ईसाई बिरादरी है जी, उनको आप गाइड करते हैं, सही राह दिखाते हैं जी। अच्छा, अब बात करेंगे थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो है क्रिसमस की। अगर हम पहले बात करें, इसकी जो इफादियत और जो अहमियत है क्रिश्चियंस में, वो क्या है और कब से ये त्यौहार मनाया जा रहा है? थोड़ा सा इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बता दें। अगर हम देखते हैं इतिहास में, तो जब ईश्वर ने पूरे दुनिया को बनाया जी, और हमें खासकर हमारे उत्पत्ति ग्रंथ में हमें कहा जाता है कि ईश्वर ने, खुदा ने इंसान को अपनी मूरत और सूरत में बनाया और फिर अपनी जान उसमें फूकी, ताकि वो इंसान सिर्फ इंसान न रहे, उसमें वो खुदाई बनाए और वो खुदाई जो है वो इंसान लोगों तक पहुंचा सके। लेकिन इंसान कमज़ोर होने की वजह से और परिस्थितियों की वजह से कहीं ना कहीं गलत करते गया, पाप करते गया, और उसकी गलतियों की वजह से, उसके पापों की वजह से फिर हम देखते हैं कि पुरानी हमारी अंजिल में हमें कहा जाता है, हमारे बाइबल के 2 भाग हैं, पुरानी अंजिल और नई अंजिल। नई अंजिल जो है वो ईसा मसीह से शुरू हो जाती है, पुरानी अंजिल जो है वो उत्पत्ति ग्रंथ से, जहाँ से पूरी दुनिया का निर्मित हुई है, वहाँ से शुरू होती है। तो पुरानी अंजिल में हमें कहा जाता है कि फिर खुदावंत न्यायकर्ता को भेजता है, फिर उसके बाद नबियों को भेजता है, और जब ये सब सारे अपने लोगों को एक नया रास्ता दिखाने की कोशिश करते हैं अपने प्यार के वजह से, फिर वो अपने इकलौते पुत्र
यानी कि प्रभु यीशु ईसा मसीह को इस धरती पर अपने ही इस बदन में, इंसान के बदन में वो भेज देता है, ताकि वो इंसान को समझा सके कि आप में वो खुदाईपन है जो आपने दफनाया है, जो आपने अंधकार में रखा है, उसको उजाले में लाना, उसको लोगों तक पहुंचाना और एक भाईचारे की जिंदगी जीना वो जरूरी है। तो इसी वजह से हम वो ये पूरी इतिहास जो है वो ईश्वर का प्यार और ईश्वर के हमारे प्रति जो हमेशा जो प्रीति रही है उसके वजह से है। अच्छा, जैसे कि हम यहाँ की अगर हम बात करेंगे तो अगर मुस्लिम्स की बात करेंगे तो अगर ईद आती है तो ये त्यौहार जो कई दिनों तक मनाया जाता है जी। तो आपके अगर हम क्रिसमस की हम बात करेंगे, जैसे मैंने कहा कि गुलमर्ग में तो 24 दिसंबर से ये त्यौहार मनाया जाता है। क्या ये त्यौहार सिर्फ एक दिन का मनाया जाता है और इसकी तैयारियां बहुत पहले से होती है या कई दिनों तक ये त्यौहार जो है मनाया जाता है? नहीं, ये त्यौहार हमारा करीब करीब 40 दिन के पहले, जैसे आप हमारा रमज़ान का समय होता है तो उसी तरह हमारा यहाँ भी उसको कहते हैं आगमन काल। अच्छा। या तो 40 दिन हम लोग इसकी प्रतीक्षा करते हैं और हम कहते हैं उसको प्रतीक्षा का समय, वेटिंग टाइम। सो इस समय में हम खास प्रार्थना हम चलती है, हम अपने आप को तैयार करते हैं, रूहानी तौर पर तैयारी करते हैं और फिर उसके बाद ही हम क्रिसमस मनाते हैं। जी। और मनाया कैसे जाता है, क्या क्या जो है खुशियाँ मनाने के क्या तरीके होते हैं? क्योंकि हमने तो ये सुना है कि सेंटा क्लॉज भी आता है, बच्चों को ढेर सारे टॉयज भी देते हैं। हाँ। तो वो बताइए कि कैसे सेलिब्रेट किया जाता है? अगर आप देखती हो, देखो एक खुशी का पर्व है जी। खुदा का इंसान में जन्म लेना ये सबसे बड़ी बात है ना? तो इसलिए खुशी का पर्व जिस तरह से आप मनाना चाहोगे उसी तरह मना सकते हो। सांता क्लॉज, क्रिसमस ट्री, स्टार्स, डेकोरेशन, लाइटनिंग, ये सारा जो है एक उसका जरिया है ताकि वो खुशी लोगों तक हम बांट सके। जी। अभी सांता क्लॉज की बात जब आपने छेड़ी है तो करीब करीब तीसरे 10वीं में दशक में जब इन्होंने देखा, एक संत निकोलस करके एक इंसान था जी, बहुत अमीर था, उसके बाद बड़ी जायदाद थी। अच्छा। तो वो जब बाहर जाता था तो वो देखता था लोग मायूस हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, वो लोगों के चेहरों पर खुशी देखना चाहता था, स्माइल देखना चाहता था। जी। तो फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने चुपके से, लेकिन वो ये भी नहीं चाहता था कि मैं लोगों के सामने आऊँ और दिखाऊं कि मैं कुछ बड़ा काम कर रहा हूँ। अच्छा। तो उन्होंने चुपके से रात के अंधेरे में जिसके घर में कुछ परेशानी है, तो समझो एक बच्चा एक टॉयज के लिए रो रहा है, तो फिर एक टॉय लाइक के उस बच्चे को उसके रात को देख देता था। अच्छा। और इसी तरह उसने अपनी पूरी जायदाद जो है लोगों के लिए नौछावर कर दी, ताकि लोगों के चेहरे पर वो खुशी दे सके और खुद खुश हो सके। तो इस तरह से ये सांता क्लॉज की बात आगे चली। जी। चर्च ने इस बात को फिर आगे अपनाया, क्योंकि आप देखते हो और हर जगह कि जहाँ भी दुख है, जहाँ भी परेशानी है, मायूसी है, अगर एक छोटी सी बात भी, खुशी की बात भी हम वहाँ छेड़ी जाए तो एक खुशी की एक चिंगारी वहाँ निर्माण होती है। बिल्कुल। या तो वो सांता क्लॉज को आगे फिर लोगों ने आगे, अभी तो कमर्शलाइजेशन हो रहा है, वो बात अलग है, लेकिन उसका सही मायना जो है लोगों को खुशी देना और वो खुशी पाना। बिल्कुल। अगर किसी की हम फाइनेंशियली हेल्प भी नहीं कर सकते तो मीठे बोल ही तो उससे भी उसकी जो जिंदगी संवर जाती है। बिल्कुल। अब ये बात जो है खासकर जब सांता क्लॉज की जब बात कर रहे थे तो एक जो गेटअप उनको दिया गया है, हाँ। एक जो लंबी दाढ़ी है, लाल रंग के जो कपड़े हैं, और फिर वो डेयर्स पे आते हैं। हाँ। तो ये खास गेटअप की कोई खास वजह है, खास गेटअप की या इसकी खास वजह नहीं। देखिए आप, ये जो है खासकर यूरोप में इसको सांता क्लॉज का ज्यादा प्रचार हुआ ना। इस समय यूरोप में आप देखते हो तो ज्यादातर ठंडा इलाका है, बर्फ गिरता है, तो नेचुरली यू हैव टू हैव अ कॉन्ट्रास्ट कलर्स। हर जगह बर्फ गिरा हुआ है, उसमें लाल कलर का अगर कोई पहने तो दिखाई जाएगा, एकदम वो खुशी जैसे दिखाई देता है। तो लाल और ग्रीन ये दो जो कलर है वो ज्यादातर इस्तेमाल किए गए हैं। तो मेरे ख्याल से सांता क्लॉज को इसलिए वो वाइट दाढ़ी और वो लाल कपड़े वो पहनाए हैं ताकि वो लोगों को खुशी बांट सके। जी। और होली फैमिली चर्च जो है वहाँ पे क्रिसमस कैसे मनाया जाएगा, क्या इंतजामात हैं? और आपके तो आज बहुत सारे रोल्स होंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी। जी। तो हमारे
एक्चुअली हमारी छोटी सी कम्युनिटी है जी। यहाँ, और हम इस साल आप जानते हैं कोरोना का समय है, बिल्कुल। कोविड-19 एसओपीज के हमें Follow बातें करना फॉलो है। करना है। तो इसीलिए हम लोगों ने 24 को ही प्रेयर सर्विस जो हमारी होती है, दुआएं चढ़ानी होती है, तो हमने दुआएं चढ़ाई है कल अच्छा। या 24 को। आज हमने भी हमारी दुआएं हैं 11:30 बजे, लेकिन ज़्यादातर हमने गिने चुने लोगों को ही बुलाया है, जी। ताकि वहाँ कोरोना का जो प्रॉब्लम है वो ज़्यादा बढ़े नहीं। तो इसलिए थोड़ा सा हमारा इस साल जो सेलिब्रेशन है वो लिमिटेड है, जी। लेकिन दुआएं के लिए कोई लिमिटेशन नहीं है, प्रार्थना करने के लिए, नहीं, दुआ बिल्कुल। करने के लिए कोई लिमिटेशन नहीं है। तो हमने हमारी ऑनलाइन भी हमारी दुआ चलती है, तो उसके ज़रिए भी जो हम लोगों तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। तो इस साल फिर एक बार जैसे मैंने कहा 11:30 बजे, आज दोपहर 11:30 बजे हमारी दुआएं चढ़ाई जाएगी, हम दुआ करेंगे खासकर हमारे कश्मीर के अमन और शांति के लिए। ये तो और दुआया भाईचारे के लिए। मजलिस जो है जो आप 11:30 बजे, जी। जिस तरह से अभी तो जब कोविड-19 की वजह से जैसे आपने हाँ। कहा कि वो फॉलो करना जी, पड़ेगा वो जी। गाइडलाइंस को, तो कम ही लोगों को बुलाया हाँ, गया। वैसे अगर हम नॉर्मली देखें कि पूरे जब पूरी दुनिया की बात करते हैं, मुल्क हाँ। की बात करते हैं, वहाँ पे किस तरह से मनाते हैं और यहाँ पे क्या कोई खास या वही सेम कोई तरीके से मनाते हैं आप लोग? तरीका तो सेम होता है, जैसे कि खासकर अगर हम देखते हैं कैथोलिक चर्च, जी। हमारे कैथोलिक चर्च कहते हैं, तो हमारा जो दुआ चढ़ाने का जो रिवाज है वो एक जैसा ही है। तो चाहे वो रोम में हो, चाहे वो आप इंडिया में हो, चाहे कोई भी कोने के देश, कोई भी देश में हो, जी। हर जगह जो है एक ही तरह से वो हम कहते हैं मिसा चढ़ाई जाती है, दुआ चढ़ाई जाती है। आमतौर पर अगर देखा जाए तो इस समय में सारे लोग इकट्ठा आते हैं, कैरल्स गाते बिल्कुल। हैं, गाना गाते हैं, एक दूसरों के घर में विजिट करते हैं, केक काटते हैं, बड़ा सेलिब्रेशन होता है। लोग आके, और चर्च हमेशा सपोर्ट करती है, खासकर एनकरेज करती है लोगों को इस समय, खासकर जो वृद्धाश्रम है, जो बच्चों के आश्रम्स हैं, उनके घर में विजिट करे, उनको भी सपोर्ट करे, उनको हेल्प करे। तो जैसे कि पिछले साल जब पिछले 2 years बिफोर हम लोगों ने एक प्रोग्राम अरेंज किया था और हम लोग एक वृद्धाश्रम में गए थे। जी। तो वहाँ लोगों को लेके वहाँ सांता क्लॉज को कपड़े पहना के, अच्छा। बच्चों को छोटे से गिफ्ट्स दे के, वहाँ के वृद्ध लोगों को गिफ्ट्स दे के हमने क्रिसमस मनाया था। अच्छा फादर, ये जो क्रिसमस ट्री होता है, हाँ जी। इसका भी कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है? बचपन हाँ। के साथ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन से या। कोई ताल्लुक है या कोई और ट्रेडिशन इसके साथ वाबस्ता? इसके साथ एक ट्रेडिशन है, मार्टिन लूथर किंग एक रिफॉर्मर थे जी, बिल्कुल। हमारे चर्च में। तो जब इन मार्टिन लूथर किंग एक दिन अपने चर्च से घर जा रहे थे, जब वो जा रहे थे, फिर एक बार ये ठंड का मौसम था और पाइन ट्रीज वगैरह, ग्रीन एवरग्रीन ट्रीज, तो वो जब वैसे जा रहे थे, रात का ये मौसम था, उस समय लाइट्स नहीं थी, रोड की लाइट्स नहीं थी, तो उन्होंने देखा तारे चमक रहे थे। उसको वो नज़ारा जो है बहुत अच्छा लगा जी। कि हर जगह पूरी एवरग्रीन ट्रीज और उसके बीच में तारे चमक रहे हैं। जी। तो उनको ये नज़ारा उन्होंने क्या किया, अपने पेंटिंग्स में उतारा, और वो पेंटिंग्स में उतार के उसने सोचा कि क्यों नहीं मैं यही क्रिसमस ट्री अपने घर में बनाऊं। तो उसने कुछ पेड़ की डालियाँ शाखें काटी काट के, और उसके ऊपर स्टार्स लगा दी, वाह। और बच्चों को बताया कि शायद इस तरह से हम कुछ डेकोरेशन कर सकते हैं। ये बात उनके नेबर्स को भी पता चली, तो उन्होंने शुरू किया। इस तरह से वो क्रिसमस ट्री अभी बन गया। और ये क्रिब जो है हाँ। इसका भी कुछ है? जी, क्रीब जो है वो हमारा जो ईसा मसीह का जो जन्म हुआ उसके बारे में कहता है। जब ईसा मसीह उस समय जब जनगणना की घोषणा हुई, तो यूसुफ और माँ मरियम वो बेथलेहम में आए अपना नाम दर्ज करने के लिए। जब वो वहाँ दर्ज करने के लिए आए तो उनको सराय में, यानी कि होटल्स में कोई किसी ने जगह नहीं दी, और उस समय उनका वक्त हुआ था, तो उन्होंने बच्चे को जन्म दिया, जी। ईसा मसीह को जन्म दिया। तो वो जन्म उन्होंने चरनी में उसको ओके। यीशु मसीह को रखा। तो उसका वो जो पूरा जो स्टोरी है वो दर्शाता है कि एक चरनी में, एक गौशाला में
प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ, तो वही बात बता। और देखिए ना मसूद साहब की रिवायतें जो है, ट्रेडिशंस इसी तरह बनती हैं कि उनके पीछे एक कहानी कहानी होती है। होती है। जिस भी रिलीजन की बात की जाए, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, जी। हिंदुइज्म, हर एक जो भी ट्रेडिशन है इट हैज़ अ स्टोरी, Stories। कोई ना कोई कहानी जो है वो कहानी। ज़रूर है। फादर, चूंकि आप प्रीस्ट हैं, हेड जी। प्रीस्ट हैं, और आपसे ये जानना चाहेंगे कि अगर मज़हब की बात करें, हाँ कॉमन नोशन तो ये है कि मज़हब इंसान को तहजीब सिखाने के जी। लिए आया है। जी। तो व्हाट इज़ योर अंडरस्टैंडिंग, मज़हब किस लिए है, इंसान को मज़हब की ज़रूरत क्यों पड़ी? मज़हब जो है, अगर द वेरी वर्ड मज़हब, और अगर हिंदी में उसको बोलते हैं धर्म, जी। यानी कि मैं मेरा धर्म निभाना, हम्म मेरा जो इंसानियत का जो कार्य है हम्म उसको निभाना। एक बार उस बात को हम अच्छी तरह से समझे जी। तो पूरी मज़हब की जो परिभाषा जो है, डेफिनेशन जो है, वो पूरी तरह हमारे सामने खुल जाएगी, बिल्कुल। फिर वो हमारे सामने साफ हो जाएगी। हम्म हम अगर मज़हब को सिर्फ अपने खुदगर्ज के लिए या जी। अपने फ़ायदे के लिए अगर उसका इस्तेमाल करते हैं तो वो मज़हब मज़हब नहीं रहता, वो धर्म धर्म नहीं रहता। कोई भी मज़हब, कोई भी धर्म, कोई ये नहीं कहता कि जाके दूसरों को थप्पड़ लगाइए, दूसरों को दुख दीजिए, दूसरों को तकलीफ दीजिए, दूसरों को परेशान कीजिए। हर एक मज़हब इस धरती पर जो भी है जी। वो कहता है कि भाईचारे में रहिए, प्यार में रहिए, इंसानियत को जगाइए, इंसानियत में रहिए, इंसानियत को बढ़ावा दीजिए। जी। तो वही मेरे ख्याल से मज़हब है। उसके साथ हम उसको बोलते हैं रिलीजियोसिटी, जी। यानी कि रूहानी अंडरस्टैंडिंग, आध्यात्मिक अंडरस्टैंडिंग। वो जो है वो हमें अपने गलतियों को पछतावा करने, अपने पापों को ऊपर पछतावा करने, अपने गलत कामों को छोड़कर एक अच्छी बातों को स्वीकार करने के लिए मदद करता है। जी। जैसे कि हमारी शरीफ कुरान है, हमारी बाइबल है। तो इस ये जो हमारे ईश्वर खुदा के वचन है या गीता है, ये हमें कहते हैं कि एक सही रास्ता चुनिए, एक सही रास्ता हमें दिखाता है, क्योंकि वो अनुभव से लिखा गया हुआ है, ईश्वर की वो वचन है। और इसीलिए वो खुदा की उस वचन को जब हम पालते हैं, तो अगर हमने कुछ गलत काम किया है, गलत रास्ते पे चले हैं, अगर हम गलत रास्तों का अपनाया है, तो हमें उसको छोड़ने के लिए और सही रास्ता अपनाने के लिए हमें मदद करता है। तो मेरे ख्याल से वही सही मज़हब है। बिल्कुल, जो भाईचारे की आप बात कर रहे हैं फादर, जिस ब्रदरहुड की आप बात कर रहे हैं, ये अगर हम 7-8 साल पहले की बात करें तो वाकई सुनने में भी अच्छा लगता है और देखने में भी ये को नज़र आता था हर जगह पे। लेकिन आज की बात करें, आज के दिन की बात करें, आज की तारीख की बात करें, तो वो ब्रदरहुड में वो कमी सी आ गई है, बहुत कमी आ गई है। इसके लिए आप किसे जिम्मेदार मानते हैं? हम किसी को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। ईच वन हैज टू टेक आवर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब अगर हमें कहा जाता है कि एक उंगली आप दूसरों के ऊपर उठाओगे तो 3 उंगलियां हमारे ऊपर आ जाती हैं, इट शोज क्लियरली। तो हर एक ने अपनी अपनी जिम्मेदारी लेनी है। जरूरी नहीं है कि कौन गलत कर रहा है, हम हमेशा देखते हैं कि दूसरा गलत कर रहा है जी। अगर दूसरा करता है वो उसका कॉन्शियस है। लेकिन आज अगर दुनिया चल रही है, मुझे लगता है, मेरा विश्वास है, तो वो अच्छे लोगों की वजह से चल रहा है, बुरे वो लोगों की वजह से नहीं। जी। या जो गलत काम कर रहे हैं या गलत रास्ते पे किसी को ज़बरदस्ती भेजा गया है, तो उनकी वजह से नहीं। दुनिया जो है वो अच्छे लोगों की वजह से चलती है और अच्छे लोगों की वजह से दुनिया टिकी हुई है। आज हमारे पास इतने सारे न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं हमारे पास में, मतलब पूरे अमेरिका या चाहे या रशिया चाहे और कोई भी देश। 1 मिनट एक अगर प्रेसिडेंट कहता है कि नहीं और थोड़ा सा अगर वो गलत रास्ते पर चले तो ये पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी। सही बात। लेकिन हर एक में इतनी गुडनेस है, अच्छाई है कि वो अच्छाई आज तक हमें इंसानियत को टिकने रहने में हमें मदद की है। वही एक रीज़न ये भी दिया जाता है कि जो ब्रदरहुड में कमी आई है, एक रीज़न ये है कि हम जितने भी हम मज़ाहिब की जब हम बात करें, मुख्तलिफ धर्मों की भी बात करेंगे, तो हम जो अपने अपने मज़हब से दूर होते चले जा रहे हैं। हाँ। तो जो गॉड से हमारी जो दूरी पैदा हो गई, ये भी कारण है कि हम अब जो हमें जो पैगामात दिए गए थे, हमारे लिए जो गाइडलाइंस बनाई गई थी हमारी मुक़द्दस किताबों में, हम उनको फॉलो नहीं करते। इस वजह से भी एक वजह ये भी है कि जो भाईचारे की कमी देखने को मिल रही है। जी 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 जी। एक तो प्लीज
मैं ये कह रही थी फादर कि ये जो ब्रदरहुड है, आपने बोला कि दुनिया में जितने भी मज़ाहिब हैं, चाहे वो किसी भी खित्ते, किसी भी सरजमीन से ताल्लुक़ रखते हैं, जी। उनका जो मुश्तरका नज़रिया है वो यही है कि इंसान दोस्ती हो, वो दोस्ती। भाईचारा हो, मेल मिलाप से रहा जी। जाए। तो कितना ज़रूरी है मेल मिलाप से रहना, या रिलीजियस टॉलरेंस की जब बात की जाए, कितना इम्पोर्टेंट है? मेरे ख्याल से बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि देखिए खासकर हमारे इंडिया में हम इस जहाँ हर प्रकार के मज़हब के लोग यहाँ रहते हैं, जी। हर प्रकार के, दुनिया के हर प्रकार के मज़हब के यहाँ लोग रहते हैं। हर एक कोई चाहे कि मैं सिर्फ अपने मज़हब से ताल्लुकात रखूँ, और अपने जहाँ मैं पैदा हूँ मेरे देश से अगर मैं नाता मेरा तोड़ दूँ, तो मेरे ख्याल से फिर वहाँ सिर्फ एक प्रकार की दूरी निर्माण हो जाएगी। जी। और सिर्फ मज़हब के ऊपर पूरी दुनिया नहीं चलती। मज़हब जो है, फिर एक बार मैं इस बात को कहूँगा कि मज़हब जो है वो हमें अच्छाई के रास्ते पे चलाता है। मज़हब से ही हमारी कॉन्स्टिट्यूशन का भी निर्माण हुआ है, अगर हम देखा जाए तो। बिल्कुल। हर एक मज़हब के जो अच्छी बातों से ही कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण हुआ है। जी। जो कॉन्स्टिट्यूशन हम अभी अपनाते हैं और जिसको हम स्वीकार करते हैं, जिसको हम अपनी ज़िंदगी में दोहराते हैं, वो क्या है? वो हर एक मज़हब से लिए हुए अच्छी बातों को का एक सिंथेसिस है। जी। है ना? तो अगर उस कॉन्स्टिट्यूशन को अगर तोड़ना चाहे, या अगर हमारे मज़हब के ऊपर सिर्फ मेरा मज़हब सबसे अच्छा और दूसरे का मज़हब गलत है, इस तरीके से अगर बातों को हम सुनना चाहे या दूसरों को समझाना चाहे, मेरे ख्याल से वो गलत होगा। दूसरों को रेस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी है आज की इस परिस्थिति में, और अदरवाइज ऑल्सो मुझे लगता है कि हम हर एक को किसी को चॉइस नहीं मिला। देखो, इंसान जब जन्म लेता है और जब मरता है, दो चीज़ों में उसको कोई चॉइस नहीं है। बाकी चीज़ों में थोड़ा सा चॉइस मिल सकता है, लेकिन इस दो चीज़ों में कभी उनको चॉइस नहीं मिलता। अगर मेरा चॉइस होता तो शायद मैं और किसी मज़हब में जन्म लेता। बिल्कुल। हम हर एक मज़हब को चुनते, लेकिन हमें वो चॉइस नहीं मिला। अभी जो हमें चॉइस मिला है, अभी उसमें अच्छाई देकर वो मज़हब हमें क्या अच्छाई तक ले जा सकता है और दूसरों की अच्छाई कैसे देख सकता है, ये हमने जानना चाहिए। जी, और जब इस बात को हम जानते हैं तो मेरे ख्याल से फिर वहाँ कोई सही बात परेशानी है। नहीं। यानी ज़रूरत इस बात की है कि हम हर एक मज़हब से जो भी अच्छी चीज़ें हैं उनको चुनकर उन पे अमल करें, क्योंकि सारे मज़हब जो हैं वो आखिरकार अच्छाई का ही दर्ज देते हैं, इंसानियत का ही दर्ज देते हैं। यहाँ रुकते हैं एक वक्फे के लिए, वक्फे के उस पार आप तक अखबारात की सुर्खियाँ पहुँचाएंगे। अरे क्या हुआ मुन्ना? तुझे अदरक और चटवाता देखिए, हूँ। इसकी सांसें तेज चल रही है, घरेलू इलाज नहीं, तुरंत डॉक्टर के पास ले जाना होगा। तुम तो यूं ही घबरा जाती हो। अच्छा, मेरी एग्जाम कब है? एग्जाम? हाँ, और हम दोनों का टीकाकरण कार्ड कहाँ है? बेटा, ये सब माँ को पता होगा ना। पापा, जब सब माँ को पता है तो आप उनकी बात मानो ना। और स्कूल में भी बताया है कि सांस का तेज चलना निमोनिया हो सकता है। मान गए माँ की नजर को। चलो अस्पताल चलते हैं। इसे निमोनिया हुआ है। सही समय पर इसे यहाँ लाकर आपने बड़ी परेशानी होने से बचा लिया। अगर खांसी और जुकाम के साथ तेज सांस या पसली चलने लगे तो ये निमोनिया के लक्षण हैं। ऐसे में घरेलू इलाज नहीं, तुरंत अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं। सांस, निमोनिया नहीं तो बचपन सही। नेशनल हेल्थ मिशन जम्मू कश्मीर द्वारा जनहित में जारी। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग जैन के लाइव श्रीनगर दूरदर्शन के काशी चैनल से। पहले अखबारात की जो सुर्खियां हैं वो शामिल प्रोग्राम करते हैं इस लाइव शो में। और पहला मेरे पास से अंग्रेज़ी रोज़नामा है और सुर्खी है कि ओवर 35,000 स्पेशली एबल्ड स्टूडेंट्स एनरोल्ड इन गवर्नमेंट स्कूल्स इन 2 years। जी, और एक उर्दू रोज़नामे से आप तक ये खबर पहुंचाते हैं कि वादी में रिवायती तौर पर क्रिसमस त्यौहार की तकरीबात खूबसूरती के साथ सजाए गए गिरजाघरों में खसूसी दुआएं मजालिस का एहतमाम। मेरे पास ये उर्दू रोज़नामा है और इस उर्दू रोज़नामे की सुर्खी है कि जम्मू कश्मीर समेत मुल्क के 1.36 करोड़ तलबा के लिए स्कॉलरशिप स्कीम में इजाफा। मरकज़ी हुकूमत हर साल तकरीबन 6,000 करोड़ रुपए इस मदद में खर्च करती है। जी, और एक उर्दू रोज़नामे में ये खबर शाया हुई है कि जम्मू और कश्मीर की पहली खातून ड्राइवर जम्मू कठुआ रोड पर मुसाफिर बस चलाती है।
जी ये बहुत ही अच्छी खबर है कि बिल्कुल। पहली खातून ड्राइवर भी आ गई हैं जी हमारे इस यूटी में। मेरे पास ये अंग्रेज़ी रोज़नामा है, इसकी दो सुर्खियाँ कि विंटर वेकेशंस इन जम्मू एंड कश्मीर कॉलेजेस फ्रॉम दिसंबर 28, और एक और ख़बर इसी अखबार की कि एंटी करप्शन ब्यूरो फाइल चार्जशीट अगेंस्ट एक्स चीफ इंजीनियर एंड एक्स चीफ इंजीनियर और उसकी वाइफ के साथ साथ और उसके बच्चों को भी उस चार्जशीट में शामिल किया गया है। जी, और एक उर्दू रोज़नामे से आप तक ये खबर पहुंचाते हैं कि लेफ्टिनेंट गवर्नर की अवामी शिकायत की सुनवाई के लिए लाइव मुलाकात का तीसरा दौर, और कहा अवामी शिकायत के फौरी फ़ाल और मौसर निज़ाम के लिए इदारा जाती मेकानिज़म को कायम किया गया है। जी उर्दू रोज़नामा और सुर्खी है कि इंग्लैंड और यूरोपीय ममालिक से लौटने वाले अफराद के नमूने लिए जा रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर का हुक्मनामा, 2 क्वारंटीन मराकज़ भी कायम किए गए हैं। जी, और मेरे पास एक आखिरी अखबार है, एक अंग्रेज़ी रोज़नामा है, पीएम टू लॉन्च आयुष्मान भारत स्कीम सैटरडे टू कवर ऑल जम्मू एंड कश्मीर रेजिडेंट्स। जी दोस्तों, और प्रोग्राम में हम आपको कोविड अपडेट भी देते हैं, फॉर्मेट है प्रोग्राम का। तो कश्मीर की अगर बात की जाए तो कल दिन भर में नए केसेस जो रिपोर्ट हुए हैं वो 147 है, और इसी के साथ टोल जो है वो पहुंच चुका है 7197, जिनमें से रिकवर्ड जो लोग हैं उनकी तादाद 67,262 है। 1174 लोग जो है वो लुकमा अजल हो चुके हैं इस कोविड वबा की वजह से, और एक्टिव पॉजिटिव केसेस 1761 हैं। और वहीं जम्मू की बात की जाए तो कल दिन भर में 144 न्यू केसेस हैव बीन रिपोर्टेड, जिनमें से रिकवर्ड रेट जो है टोल जो है उनमें से रिकवर्ड रेट 46,682 है। डेथ जो है वो 686 हो चुकी हैं। एक्टिव पॉजिटिव केसेस 1776 है, और जो टोल है वो पहुंच चुका है जम्मू में 49,147। और आपसे यही गुजारिश कि अपना ख्याल रखिए, तमाम SOPs IPC गाइडलाइंस जो हैं उन्हें स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए, जहां भी पब्लिक स्पेसेस में हूँ मास्क ज़रूर पहनिए। जी बिल्कुल सही फरा, और जो आपने जानकारी दी इसके साथ साथ हम अपने नाज़रीन को ये भी बताते चलें कि अगर हम इस मोहलिक तरीन बीमारी की जब हम बात करते हैं, इस वबा की बात करते हैं, आलमगीर वबा की बात करते हैं, तो अमेरिका, ब्राज़ील और भारत जो है, हिंदुस्तान जो है सबसे ज़्यादा इससे मुतासिर हैं, और लगभग 6.5 लाख जो अफराद जो हैं, और अगर पूरी दुनिया की बात करें तो 1,72,05,672 अफराद जो अभी तक जो हैं लुकमा अजल हो चुके हैं इस मर्ज़ की वजह से। और अभी जो अब नई किस्म जो अब सामने आई है उस सिलसिले में जो इक़दाम किए जा रहे हैं, हमारे यहाँ यूटी में भी इस सिलसिले में जो इक़दाम उठाए गए, अभी जैसे हम के उस सुर्खी में भी बता रहे थे कि जो यूरोपियन ममालिक से यहाँ पे जो आ रहे हैं उनको बाज़ाब्ता तौर पे कहा गया है कि जो पिछले 2 हफ्तों के दौरान यहाँ पे आए हैं कि वो जो टेस्ट करवाएं अपना, अगर खुदा न खास्ता वो पॉजिटिव आते हैं तो उन्हें क्वारंटीन सेंटर पे रखा जाएगा। 2 क्वारंटीन सेंटर्स कायम किए गए हैं, और उसके बगैर भी जो बाकी लोग जो आने वाले हैं उनको भी चाहिए कि वो घर पे क्वारंटीन रहें कम से कम 2 हफ्तों के लिए। जी बिल्कुल। और अगर आपको लगता है कि आपके अंदर ऐसे सिम्टम्स है, ज़ुकाम है, बुखार है, जो भी आप सब जानते हैं, तो खुद को आइसोलेट कर लीजिए, औरों को महफूज रखिए अगर आपको लगता है कि आप में ऐसे सिम्टम्स और एक बात और ये भी आपको बताते चलें कि जिस तरह से अभी हम काफ़ी हल्का ले रहे हैं बातों को, जैसे SOPs की जब हम बात करते हैं, हम बात तो करते हैं लेकिन अमलन अगर हम देखें तो बहुत कम इस पे हम ध्यान देते हैं। हालांकि यहाँ पे हम देखें जब हम प्रोग्राम में आते हैं, अब इतने नज़दीक अगर हम बैठें तो हम बाज़ाब्ता तौर पे, जो मैंने पहले भी कहा कि हमारा भी टेस्ट हुआ है पहले, तो उसके साथ साथ जो हम SOPs का भी बिल्कुल ख्याल रखते हैं, फिजिकल डिस्टेंसिंग भी इंश्योर करते हैं, सैनिटाइज भी करते रहते हैं हाथों को। और अब जब मास्क की जब यहाँ तक बात आती है तो मास्क, अगर हम यहाँ के हम वादी की बात करें तो बहुत कम लोग अभी मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं। वो ये समझते हैं कि शायद उन्हें मास्क की ज़रूरत नहीं है। जब वो किसी शॉपिंग मॉल में जाते हैं, शॉप पे जाते हैं, तब वो जेब से निकालते हैं, या जब वो दुकानदार को मना करता है कि नहीं आप इसके बगैर घुस नहीं सकते, दुकान में आप नहीं दाखिल नहीं हो सकते, तब जाके वो मास्क का इस्तेमाल करें। लेकिन आपको बताते चले कि 1 जनवरी से बाज़ाब्ता तौर पे वादी में अगर आप मास्क इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आपका बाज़ाब्ता तौर पे जुर्माना बिल्कुल होगा। जी, तो हम बात कर रहे हैं क्रिसमस की, क्योंकि क्रिसमस का त्यौहार मनाया जा रहा है आज, और हमारे साथ हैं फादर सुरेश बिट्टू साहब, जो आप
जो होली कैथोलिक चर्च हैं, होली फैमिली कैथोलिक चर्च हैं, उसके सरबराह हैं यहाँ श्रीनगर में। तो अभी हम जो बात कर रहे थे, जो बाकी चीज़ें हमने उस ताल्लुक़ से बात की कि जो बच्चों को जो इस तरह ख़ास तरह से इंतज़ार रहता है इस त्यौहार का, और मिठाई मिलेंगी और उसके साथ साथ तोहफे मिलेंगे। और ईद पे जैसे हमने कहते हैं कि हम गरीबों जो मसाकिन जो हैं उनकी मदद, उनको भी इंतज़ार रहता है कि ईद आएगी तो उनके लिए भी कुछ ना कुछ हमारी तरफ से होगा। मुसलमान जो ईद पे उनके लिए भी कुछ ना कुछ करेंगे। तो इस त्यौहार पे भी जो गरीब लोग हैं, जो नादार लोग हैं, उनकी भी मदद होती है। हम कोशिश करते हैं कि हमारे चर्च के हर एक मेंबर्स को हम कहते हैं कि आप जो भी आप कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं जी। जी तो जी। आप कंट्रीब्यूशन करें। और आपको ये बात मैं बड़ी खुशी से कहूँगा कि मेरे कुछ दोस्त लोग ऐसे हैं, हमारे मुसलमान भाई हैं, जी कि वो खुद फ़ोन करके पूछ लेते हैं कि फादर कुछ हमारे तरफ से कुछ मदद हो सकती है क्या। जी। मैं नाम नहीं दूंगा क्योंकि उनको अच्छा नहीं लगता है, जी जी। लेकिन उन्होंने मुझे बताया। फिर हम लोगों ने खासकर आप जो कोरोना के समय में जब यहाँ लॉकडाउन था तब उन्होंने खास फ़ोन करके हमें बताया। हम लोगों ने उस राशन को इकट्ठा किया और करीब करीब हमने 100 फैमिलीज़ को हमने राशन पहुँचाया। हम हमारी एक छोटी सी कम्युनिटी है यहाँ, लेकिन फिर भी जितना हो सकता है वहाँ कोशिश करते हैं कि हम लोगों को मदद करें, लोगों के काम में आए, जी। उनकी ज़रूरतों में अपना साथ दे, सहयोग दे। अच्छा, जिस तरह बाकी रिलीजन्स की हम बात करते हैं, मुस्लिम्स की, हिंदूज़ की बात करें, तो कई सारे सेक्ट्स हैं उनमें। बिल्कुल। तो क्रिश्चियंस में भी हैं। क्रिश्चियन हमारे बीच में 2 मेजर सेक्ट्स हैं, एक कैथोलिक और दूसरा प्रोटेस्टेंट। अच्छा। जी। जी। तो जैसे कहा मैंने पहले ही कहा था कि मार्टिन लूथर किंग एक रिफॉर्मर थे। तो कुछ बातें जो है क्या जो उस समय की क्रिश्चियनिटी की, तो उस बातें उनको पसंद नहीं आई। जैसे हम बात कर रहे थे मज़हब की, कभी कभी हम मज़हब से दूर हो जाते हैं जी। और जो आउटलुक है, बाहरी चीज़ें जो है उस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। मुझे लगता है कि उस समय का चर्च बाहरी चीज़ों में ज़्यादा ध्यान दे रहा था, तो उसको शायद वो रिफॉर्म की ज़रूरत थी, उस रिफॉर्म की ज़रूरत थी। जी। मार्टिन लूथर किंग के उनकी उस रिफॉर्म से एक नई जो बात, एक नई बात छेड़ी गई वहाँ, और फिर चर्च ने भी वहाँ उसके ऊपर बहुत विचार मंथन किया। अभी आज जो है हमारे कैथोलिक चर्च जिस तरह से हम सोचते हैं, शायद उस समय उस बातों को सोचना चाहिए था, लेकिन नहीं हो रहा था। तो इस तरह से हमारे 2 सेक्ट्स हैं, लेकिन आमतौर पर एक ही विश्वास है, जी। एक ही बात है, और एक ही ईसा मसीह को हम फॉलो करते हैं। और जितने भी सेक्ट्स होते हैं, चाहे जी। किसी भी रिलीजन में हो, जी। देखिए कि जो भी बुनियादी कॉल जो है हाँ, वो यही एक है ही कि होता है। इंसानियत का दर्स मिलता जी, है, जी। या मेल मिलाप हो, इंसान दोस्ती हो, यही दर्स हैं। आपने बात की फादर के चैरिटी का भी कॉन्सेप्ट है। ऐसा है कि लोग आपको फ़ोन करते हैं मुसलमान बरादरी से और पूछते हैं कि हमारी मदद की तो ज़रूरत नहीं है। और हर रिलीजन जो है चैरिटी का भी दर्स जी। देता है। अगर हम इस्लाम की ही बात करें तो ज़कात जो है एक हाँ। पिलर है या। इस्लाम का। तो आपसे जानना चाहेंगे कि क्रिश्चियनिटी में कितनी इम्पोर्टेंस दी गई है चैरिटी को, और किस तरह से आप किन किन फॉर्म्स में चैरिटी जो है कर सकते हैं। मेरे ख्याल से क्रिश्चियनिटी में चैरिटी को सब बड़ी अहमियत दी गई जी। है। अगर आप देखें तो सोशल सेक्टर में बहुत पैमाने पर लोग मदद करते हैं। बहुत सारे NGOs हैं। अभी आप देखिए मदर तेरेसा सिस्टर्स, जी। खासकर उन दिनों में मदर तेरेसा की बात कही जाए कि वो एक लोरेटो जैसे एक सब प्रसिद्ध स्कूल में वो पढ़ाई मतलब सिखाती थी, टीचर थी। जी। फिर वहाँ से जब उसने देखा गरीब लोगों को, वो रास्ते पर पड़े हुए उस मजदूरों को, तो उसने सोचा कि मेरा फ़र्ज़ है कि उसको मदद करें, और उसने अपना कार्य शुरू किया। आज 130 कंट्रीज़ में करीब 6,000 उनके पास उनके आश्रम्स हैं, और वहाँ हमारा उनको खास मदद दी जाती है। जो रास्ते पर है, बेघर है, जिसको कोई देखता नहीं है, तो उनको खासकर उसके आश्रम में लिया जाता है। मैं आपको एक छोटी सी घटना बताऊंगा। जी। जी 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 जी। हम पूना में पढ़ाई कर रहे थे उस समय, तो एक दिन हम लोग वहाँ मदर तेरेसा का एक आश्रम है, वहाँ हम जाते थे। जो बुज़ुर्ग लोग हैं, खासकर मेंटली हैंडीकैप्ड हैं,
जो अपना ख्याल खुद नहीं रख सकते, तो हम उनको जाके हर शनिवार रविवार को उनको नहलाते थे, उनके नाखून काटना, उनकी दाढ़ी वगैरह करना, ये बातें हम करते थे, बाल काटना, तो ये सारे करते थे। एक दिन वहाँ हमें एक कॉल आया और कॉल आके हमें कहा गया कि रेलवे स्टेशन पर, पूना रेलवे स्टेशन पे एक मरीज़ पड़ा हुआ है, आप आके उसको लेके जाइए। पुलिस से था वो कॉल। तो सिस्टर ने हमें कहा कि चलिए हम लेके आते हैं उनको। हम गए, पूरा स्टेशन, उस समय 4 प्लेटफॉर्म होते थे, हमने पूरे 4 प्लेटफॉर्म चेक किए, कहीं भी कोई मरीज नहीं पड़ा हुआ था, कोई व्यक्ति नहीं पड़ा था। हम वापस आने वाले थे। मदर तेरेसा सिस्टर वो जानते हैं कि ये मरीज कहाँ कहाँ हो सकते हैं, ये लोग कहाँ कहाँ हो सकते हैं। तो उन्होंने कहा, लास्ट में एक कचरे का डिब्बा था जी। तो उन्होंने कहा कि शायद हम वहाँ जाके देखेंगे। हम वहाँ चले गए। आप विश्वास नहीं करोगे, एक बड़ा सा कचरे का डिब्बा था जी। डीन था, और उसके बीच में एक औरत कह रही थी, वो अपने पीड़ा से वो मतलब बहुत आवाज़ कर रही थी, शोर कर रही थी। जब सिस्टर ने कहा कि हमें उनको निकालना होगा, फिर एक बार जब हमने उनको देखा, पूरा कचरा उसके शरीर पर, कितने दिन से वो वहाँ पड़ी हुई थी। जब हमने उनको निकाला, इतनी दुर्गंधित थी, बड़े मुश्किल से हमने उनको लिया और वो आश्रम में लेके गए। फिर सिस्टर लोगों ने उनको नहलाया। बड़ी मतलब एक कहते हैं ना कि हमें सांता क्लॉज जो है वो उस समय हमने सही तौर पर दिखाई दिया। जब उनका ये पैर था, दोनों पैर, जब उसको सफाई किया गया तो वो दोनों पैर से इतने सारा पस निकला कि बाद में वहाँ सिर्फ हड्डी रही, फ्लैश है ही नहीं था जी। स्किन पूरी निकल चुकी थी, पूरा ये निकल चुका था। और पूरा सफाई करने के बाद, नहाने के बाद, उसके पूरे बाल वगैरह ठीक करने के बाद करीब 2.5-3 घंटे हमें लगे। और मतलब सिस्टर लोगों ने किया, औरत थी तो सिस्टर लोगों ने किया, हम सिर्फ बाकी मदद कर रहे थे। और सारा होने के बाद वो औरत ने सिस्टर के ऊपर ऐसे देखा और वो मर गई। और उसके चेहरे पर जो खुशी थी, मैं कहता हूँ इतनी बड़ी खुशी आज तक मैंने किसी इंसान के चेहरे पर नहीं देखी जी। नाज़रीन मोहतरम, फादर सुरेश ब्रिटो से हमारी ये गुफ्तगू जो है जारी रहेगी। पहले रुकते हैं एक छोटे से वक्फे के लिए। मन की बात वजीर आजम जनाब नरेंद्र मोदी बावन पन्निस रतवार मन की बात प्रोग्रामस मज 27 दिसंबर सुबह कई बज पनी ख्याल इन पता ही मन की बात प्रोग्राम अलाकई जबान मज तर्जम आकाशवाणी तो दूरदर्शन के सारियों स्टेशनों पर नशर करना। मन की बात प्रोग्राम अलाकई जबान मज तर्जम दोबारा रात सज 8 बजे आकाशवाणी तो दूरदर्शन के सारियों स्टेशनों पर नशर करना। याद थयू आतवार 27 दिसंबर सुबह कई बजे मन की बात। आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग जेएनके के लाइव श्रीनगर दूरदर्शन की काशी चैनल से। और आज जो है वो पूरे आलम में क्रिसमस का त्यौहार जोश खरोश और अकीदत एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। और आज भी हम अपने इस शो में, इस लाइव शो में इस त्यौहार को मना रहे हैं फादर सुरेश ब्रिटोस के साथ। और हम जो बात कर रहे थे अभी कुछ देर पहले, जो फादर हमने बात की थी कि हमने अपने बुज़ुर्गों से ये अक्सर सुना है कि जब भी हमारे पाप बढ़ जाते हैं, हमारे गुनाह बढ़ जाते हैं, तो तूफ़ान आते हैं, सैलाब आते हैं, ज़लज़ले आते हैं। क्या वाकई ऐसा होता है? हालांकि साइंस तो ये नहीं मानता। क्या वाकई हमारे जब पाप बढ़ जाते हैं तो गॉड हमें सज़ा के तौर पे ये सब चीज़ें आ जाती हैं? ये जो आपने पाप यासीन की जो बात का छेड़ी, मेरे लिए उसका डेफिनेशन बहुत अलग है। मुझे लगता है कि पाप सिर्फ हम इंसान के प्रति ही नहीं करते। मतलब किसी इंसान को हमने थप्पड़ लगाया, मतलब वो पाप हो गया, गलत हो गया। मुझे नहीं लगता वो लिमिटेड है डेफिनेशन। क्योंकि जब इंसान खुदा ने इस पूरे दुनिया को बनाया, हमें खासकर निर्मित हमारे उत्पत्ति ग्रंथ में बताया जाता है कि उन्होंने पहले प्रकाश को अंधकार से अलग किया, उसके बाद जीव जंतु को बनाया, उन्होंने प्राणियों को बनाया, उन्होंने मछलियों को बनाया, पेड़ पौधों को बनाया,
पूरे संसार को बनाया और अंतिम क्षण में उन्होंने इंसान को बनाया और इंसान को कहा कि अभी आपका ये समय है, इस पूरी दुनिया को आप संभालो। जी जी। इंसान ने उस सब पूरे नेचर के ऊपर, उस पेड़ पौधे के ऊपर, उस सारे जीव जंतु के ऊपर एक्सप्लॉयटेशन किया, बिल्कुल उनके ऊपर अत्याचार किया। जी। और वो अत्याचार करने के बाद आज वही हमारे पास वापस आ जाता है। हमें बाइबल के हमारे अंजिल में कहा जाता है, जिस हाथ से नापोगे उसी हाथ से आपको नापा जाएगा। अगर ये बात हमें कही जाती है तो अगर हमने बुराई की है तो उसी हाथ से हमें नापा जाएगा। तो मेरे ख्याल से हम सजा के तौर पर ज़रूर देखते हैं, लेकिन सजा किस वजह से हुई उस प्रोसेस को हम भूल रहे हैं। सजा इस वजह से हो रही है शायद क्योंकि हमने नेचर के ऊपर इतना अत्याचार किया, जी। हमने जीव जंतु के ऊपर इतना अत्याचार किया, हमने प्राणियों के ऊपर इतना अत्याचार किया, पेड़ पौधों के ऊपर अत्याचार किया, अपने फायदे के लिए, अपने खुदगर्ज के लिए, जी। अपने सिर्फ मकसद के लिए, कि हम ये भूले कि हमने ईश्वर ने जब बनाया तो हमने लास्ट में बनाया, पहले नहीं बनाया, हमने लास्ट में बनाया ताकि हम सारे संसार को संभाल सके। वी आर स्टीवर्ड्स एक्चुअली, जस्ट स्टीवर्ड टू टेक केयर ऑफ इट, टेक केयर। अगर हम उसको संभाल नहीं पा रहे हैं तो नेचुरली वो कहीं ना कहीं हमारे ऊपर आएगी। तो आज जब हम कोरोना का इस वक्त में जब हम कहते हैं, बहुत बार ये बात मैंने सुनी है कि ये सजा है, एक सलाब आ रहे हैं, ये बीमारी आ रही है, लेकिन उसके पीछे शायद हम ही खुद रिस्पॉन्सिबल है, जिम्मेदार हैं। मुझे मेरे ख्याल से ये मेरी खुद का जी। यानी हमने नेचर को इस तरह से एक्सप्लॉइट किया। देखिए अल्लाह ताला ने इसलिए चीज़ें, ये सब चीज़ें जो है, रिसोर्सेज जितने भी, चाहे वो हवा हो, पानी हो, हमारे इस्तेमाल के लिए बनाया है, लेकिन हम उनका बेजा इस्तेमाल करते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, उन्हें एक्सप्लॉइट करते हैं, और जिसका नतीजा ये है कि सैलाब, यानी ये लिंक्ड इस तरह से है कि ये इस तरह सजा है कि हम ही ने इन रिसोर्सेज को जो है बहुत गलत तरीके से एक्सप्लॉइट किया। फादर, ये जानना चाहेंगे कि फादर होना एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक चर्च को जो है पूरा उसका निज़ाम संभालना, और फिर जितनी भी प्रेयर्स होती हैं उनको होल्ड करवाना, ये सब चीज़ें। तो आप इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को कितना एंजॉय करते हैं? इस सवाल से आपका पूरा एक्सपीरियंस जो है वो हमारे साथ शेयर कीजिए। मैं शुरू करूंगा, मैं किस तरह से फादर बना, जी, ताकि फिर आपको उस बात। जी। मैं कस्टम हाउस एजेंसी में काम करता था उस समय, उन दिनों में, और आफ्टर माय ग्रेजुएशन एक बार जब मैं, हमारे ऑफिस जहाँ था वहाँ नीचे एक भिखारी वो वहाँ पढ़ा रहता था। हम लोग लंच के पहले ही कुछ चपाती, हमारे कुछ खाना निकाल के वो पहले ही उसको दे देते थे। अच्छा। और फिर हम हमारा लंच कर देते। ये रोज़ाना चल रहा था, साल 1.5 साल तक चल रहा। एक दिन जब हमने उस चपाती, उस खाने को हमारे पियून के ज़रिए उनके पास पहुंचाया, जब हम शाम को अब जा रहे थे तो देखा कि वो वैसे ही पड़ा हुआ है। जी। तो थोड़ा सा हमें दुख हुआ, देखो हम अपना हिस्सा आपको देते हैं और आपने ऐसे रखा है। सही है। लेकिन बॉम्बे है, वहाँ लाइफ बहुत बिजी है, बहुत फास्ट है, तो नेचुरली आप इसके ऊपर ज़्यादा गौर नहीं करते। तो हम चले आए। दूसरे दिन सुबह 9:30 बजे वापस जब ऑफिस में वहाँ चले गए तो वो इंसान वहाँ फिर एक बार पड़ा हुआ था। बॉम्बे में एक रिवाज है, खासकर अगर रास्ते पर अगर कोई इंसान अगर कोई मरता है तो उसके गले में एक माला डाल देते, एक निशानी, मतलब वो इंसान अभी मर चुका है। जी। फिर एक बार वो स्पीड है, वो बॉम्बे है, अपना ऑफिस के काम है, और उसकी वजह से वो बेचारा मर गया। एक छोटी सी भावना, और हम ऑफिस में अपने काम करने के लिए चले गए। 10:30 बजे चाय पीने के लिए हम नीचे आ गए, थोड़ी सी बातें करने के, और उस समय हमने देखा म्यूनसिपैलिटी के कुछ लोग आए और उन्होंने उनको उठाया, और कोई स्ट्रेचर नहीं, कोई रेस्पेक्ट नहीं, कोई इज्जत नहीं, उनको उठाया और एक गाड़ी में जहाँ पहले से कचरा भी डाला हुआ था उसमें डाल दिया और उसको लेके गए। मेरे लिए ये बात बड़ी मेरे जहन में लगी, मुझे बहुत उसको मेरे दिल में लगी, क्योंकि मुझे लगा कि क्या हम इंसान इसके लिए जन्मे हुए हैं, पैदा हुए हैं? क्या हमारा फर्ज कुछ
ज़्यादा है। और इस वजह से फिर मैंने सोचा कि नहीं, मेरे ख्याल से मेरी जो बुलाहट है, मेरे इंसान बनने का जो बुलाहट है वो कुछ अलग है। यहाँ एक फादर के तौर पर मैं अगर आप कहे पूरी तरह से हम नहीं दे पाएंगे, क्योंकि हमारी कम्युनिटी छोटी है, हमारे जो रिसोर्सेस छोटे हैं, लेकिन जितना हमसे होता है हम कोशिश करते हैं कि हर एक के, जैसे मैंने कहा, सुख दुख में साथ दे, उनको बातें सुने, उनकी परेशानी को सुने, उनको समझाए, एक सही रास्ता दिखाए, लोगों को एक अपनी मंजिल तक पहुंचने की, खासकर हमारे बच्चे, खासकर आज के इस ज़माने में हमारे बच्चे कभी कभी ना रास्ता खो चुके हैं। बहुत बच्चे मैं देखता हूँ सिगरेट पीते हैं या कोई गलत काम करते हैं। समझाने की कोशिश करता हूँ, देखिए जो गलत है वो गलत है, आपके सेहत के लिए अच्छा नहीं है। तो इस तरह से एक जिम्मेदारी है, लेकिन वो हमें निभानी पड़ती है और निभाने की कोशिश करते हैं। फादर, क्रिश्चियनिटी की जब हम बात करते हैं, ये बहुत ही पुराना और बड़ा जो है वो रिलीजन है। एक बात, जब हम मिशन की ओर बात करते हैं, तो एक तो ये आपने कहा कि जो चैरिटी, जो सबसे बड़ा, उस पर ध्यान दिया जाता है कि चैरिटी हमें, ओवरऑल जो मिशन है क्रिश्चियंस का, उसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। एक्चुअली जब मिशनरी की बात करते हैं तो मिशनरी की बात करते हैं कि हाँ कोई बाहर से लोग आया और वो इधर कुछ इंस्टीट्यूशन शुरू की, लेकिन मकसद अलग है। मकसद ये है, खासकर हमारे अंजिल में कहा जाता है कि यू गो एंड टीच, और अपने प्यार को, ईश्वर हमें कहता है, खुदा ने, ईसा मसीह ने हमें 2-3 बातें बहुत अच्छी कही है। एक है कि अपने शत्रु से भी माफ़ी करो, शत्रु को भी माफ़ करो, ओके, पहली बात। और लोगों को इतना प्यार करो जितना आप अपने से प्यार करते हो, उनसे ज़्यादा उनको प्यार करो। लव योर नेबर एज यू लव योर सेल्फ। सो ये 2 बातें जो है वो हमारे पिलर है एक्चुअली। अभी जब बात आती है कि मिशनरी जब कही जाते हैं, जैसे कि अभी हमारे जम्मू कश्मीर में देखिए, हमारे स्कूल्स है, जैसे कि रामकोट है, हमारे सांबा, हमारे आरसपुरा, ये सारे बॉर्डर्स इलाके में स्कूल है जहाँ कोई प्राइवेट स्कूल नहीं था, जहाँ कोई नहीं जाने के लिए मतलब तैयार नहीं था। और उस समय हमने सोचा कि नहीं, उन लोगों के पढ़ाई के लिए, उनके उन्नति के लिए ये हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम वहाँ जाए और एक अच्छी एजुकेशन की इंस्टीट्यूशन की स्थापना करें। अगर यहाँ भी वादी में अगर देखा जाए, 150 ईयर्स ओल्ड स्कूल, सेंट जोसेफ स्कूल, 150 साल पहले वो लोग वहाँ मिशनरी वो अगर आए तो उनका यही मकसद था कि लोगों की अच्छी शिक्षा मिले। एंड मेरे ख्याल से वी हैव डन फेयरली गुड जॉब। चाहे बिस्को या बेलेंसन हो, चाहे सेंट जोसेफ हो या बन हॉल हो, और या प्रेजेंटेशन हो, कोशिश, और या हमारा सेंट जोसेफ का हमारा जो हॉस्पिटल है बारामूला का, आज भी एक बड़ा मशहूर हॉस्पिटल है। लोग जानते हैं कि यहाँ हमारी अच्छी सेवा होगी। हमारी कोशिश रहती है कि हम लोगों की जितना काम आ सके उतना करें। वी आर नॉट एक्चुअली कमर्शियल पीपल। हमारा मकसद रहता है कि जितना लोगों के ह्यूमैनिटी की तरफ से काम आए, लोगों को मदद करे, लोगों की ज़रूरत में हम सपोर्ट करें, यही हमारा। यानी देखिए, आपने बात की क्रिमेशन की और बाकी चीज़ों की भी, और जितने भी मिशनरीज चाहे कश्मीर में भी जो आए हैं उन्होंने बहुत अच्छे काम किए यकीनन। और मसूद साहब, कोविड महामारी में भी बहुत से लोग ऐसे रहे हैं जिन्होंने लोगों को दफनाया है और वॉलंटरली आगे आके जो है काम किया है। तो और जो सिस्टर्स की भी आपने बात की, अक्रॉस द ग्लोब दे आर डूइंग वंडरफुल, और हम इन कोशिशों को बहुत ज़्यादा सराहते हैं। और प्रोग्राम के आखिर पे, क्योंकि वक्त बहुत कम रह गया है, हम चाहेंगे कि आलमी इंसानियत के लिए क्रिसमस के मौके पर क्या पैगाम होगा आपका, ईसाई बरादरी के लिए और ओवरऑल हम सब नाज़रीन के लिए। मुझे खुशी है, खासकर आज के इस क्रिसमस के इस दिन पर, मैं कि जिस वजह से ईश्वर ने, खुदा ने इंसान का रूप लेकर जन्म लिया, तो आज जब मैं पैगाम देने जा रहा हूँ ईसाई बिरादरी की ओर से हमारे तमाम कश्मीर के लोगों के लिए, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि अमन, शांति, प्यार और भाईचारा बना रहे, लोग एक दूसरे को प्यार करें, प्यार की ये सिलसिला आगे बढ़ता रहे और एक दूसरे के काम में आए, ताकि हमारा ये पूरी कश्मीर की वादी उन्नति की ओर बढ़ जाए। बहुत बहुत शुक्रिया फादर
आप आज के इस शो में आए और Thank you. हज़रत बहुत ईसा अलैहिस्सलाम का जन्म उस वक्त हुआ जब जहालियत और अंधविश्वास का बोलबाला था, जैसा कि फराह कह रही थी, और ऐसे में वो रोशनी बनकर आए और सच और हक का पैगाम दिया, और जी। चाहिए कि हम इस पैगाम को आगे बढ़ाएं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और नाज़रीन मोहतरम आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया 1 घंटा हमारे साथ रहने के लिए। कल फिर हाजिर होंगे इस लाइव शो में जिसका नाम है गुड मॉर्निंग JNK। धन्यवाद।